हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है आपकी एडवांस क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन में वो है आपका लेआउट। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लेआउट क्या होता है। तो लेआउट का अर्थ है कि कार्य योजना का खाका तैयार करना, यानी कि एक तरीके से एक पैटर्न तैयार करना। ठीक है, तो कपड़े खाका से मतलब होता है कि आपको एक जो आपकी गारमेंट के पीसेस होती हैं उसको अरेंज करना एक फैब्रिक के ऊपर। तो कपड़े में से पैटर्न का हिसाब लगाना, यानी कि पहले आपने एक फैब्रिक को स्प्रेड किया, उसको फैलाया, उस फैलाने के बाद जो आपके पेपर पैटर्न है या पेपर पैटर्न के जितने पीसेस होते हैं आपके, चाहे उसमें आपका फ्रंट हो, बैक पीस हो, स्लीव्स हो, पॉकेट हो या कॉलर हो या मोहरी हो, कुछ भी हो सकता है। जो भी आपका गारमेंट आप स्टिच कर रहे हैं उसमें जितने भी आपके पार्ट्स हैं उन सबको आप फैब्रिक पे स्प्रेड करते हो, और उन जो पेपर की कटिंग होती है या जो ड्राफ्टिंग होती है या पेपर पैटर्न के जितने पीसेस होते हैं आपके गारमेंट, जो भी आपके गारमेंट स्टाइल के अकॉर्डिंग होते हैं, आपकी बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बनता है आपका पेपर पैटर्न। फिर उस पीसेस को आप पूरे फैब्रिक पे उसको रख के देखते हो कि क्या आपका पूरा फैब्रिक जो है उस वे जो जितने भी आपके पीसेस हैं क्या वो पूरे फैब्रिक पे आ रहे हैं, या जिस हिसाब से या जिस डायरेक्शन से वो पीसेस निकलने हैं क्या वो निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। तो ये होता है आपका एक तरीके से लेआउट, ताकि आप एक तो अनुमान लगा लेते हैं कि कपड़ा जो है कम तो नहीं है। दूसरी चीज़ होती है कि कम कपड़े में से आपको किस तरीके से पीसेस निकालने हैं, सारे पीसेस की कटिंग करनी है। तो एक तरीके से इस चीज़ का भी आप अनुमान लगाया जा सकता है और कपड़ों का वेस्ट होने से बचाया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जो गारमेंट स्टिच करते हैं, कटिंग करते हैं, वो कहीं से भी मतलब जो भी आपकी ड्राफ्टिंग होती है या ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग या मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेते हैं एक तरीके से गारमेंट्स की। और फिर वो जो होता है कि साइड से जो फैब्रिक होता है वो वेस्ट चला जाता है। तो लेआउट में ये चीज़ देखी जाती है, क्या उस साइड में से हम अपनी पॉकेट निकाल सकते हैं, या जो साइड में बहुत सारा फैब्रिक वेस्ट चला जाता है उसका हम कैसे यूज़ करें, या उससे कम फैब्रिक में या कम फैब्रिक में हम किस हिसाब से अपने पीसेस की कटिंग कर सकते हैं ताकि हम अपने गारमेंट को स्टिच कर सकते हैं। तो सामान्य नाप के कपड़े के अर्ज को देखकर मालूम कर ली जाती है, यानी कि जब हम फैब्रिक की स्टिचिंग करते हैं या गारमेंट की स्टिचिंग करते हैं तो उसके हम अर्ज को देख लेते हैं कि लेंथ में एक अर्ज का मतलब होता है कि फैब्रिक की लेंथ और विड्थ कि वो डबल अर्ज, एक होता है कि सिंगल अर्ज, डबल अर्ज। तो यानी कि उसमें अर्ज में फैब्रिक की चौड़ाई, विड्थ को देखा जाता है कि फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है या कम है या नॉर्मल है। तो सामान्य नाप में क्या होता है कि हम कपड़े के अर्ज को देखकर मालूम कर ली जाती है कि कितना कपड़ा जो है लगेगा। या मान लीजिए आपको एक सूट और सलवार बनाना है या कुर्ती बनानी है, तो आप नॉर्मल क्या होता है कि अगर आपको कम बल वाली सलवार चाहिए होती है तो आप नॉर्मल 2 या 2.5 मीटर में अपनी सलवार बना सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा हैवी बनानी है सलवार अपनी, तो उसी के अकॉर्डिंग उसमें 3-3.5 मीटर आपका कपड़ा लग सकता है। तो इसी तरीके से आप ये थोड़ा मान लेते हैं कि क्या 2 मीटर सूट में से आप एक व्यक्ति की हाइट और वेट के अकॉर्डिंग क्या सूट निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। तो क्या होता है कि अर्ज के अकॉर्डिंग भी जो होता है फैब्रिक का एक अनुमान लगा लिया जाता है कि कितना कपड़ा जो है इस गारमेंट की स्टिचिंग में लगेगा। तो विशेष डिज़ाइन का वस्त्र या नया वस्त्र निकालते समय लेआउट करना आवश्यक होता है। लेआउट करते समय वस्त्र लंबे भाग कपड़े की लंबाई में से और चौड़े भाग उसकी अर्ज में से निकाले जाते हैं, तथा लेआउट करने से कपड़े की भी बचत होती है। यानी कि जब आप ये देख लेते हो कि जो भी पीस आपका लेंथ में आ रहा है तो कपड़े की लेंथ में से निकाल लेते हो, जो विड्थ में आता है विड्थ में से निकाल लेते हो। यानी कि आप एक मेज़र या एक अरेंज करके देखते हो कि आपका जो जितने भी गारमेंट के पीसेस हैं वो क्या उस फैब्रिक में से निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। और आप लेआउट का मतलब या फ़ायदा ये भी होता है कि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक, कई बार हम बिना लेआउट के कटिंग करते हैं तो एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड में से ही वेस्ट हो जाता है, तो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है कई बार नहीं निकाल पाते हैं। तो क्या होता है कि लेआउट करने से जो कई बार वेस्ट जो फैब्रिक होता है कई बार बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो लेआउट करने से हम पहले ही उतने ही कपड़े में से सारे पीसेस निकाल लेते हैं और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसकी हम बचत कर लेते हैं, या एक तरीके से वेस्ट होने से जो है हम फैब्रिक को एक तरीके से बचाया जा सकता है, या कम कपड़े में से एक बार हम अनुमान लगा सकते हैं कि क्या कपड़ा जो गारमेंट है हमारा इस नाप में बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो
अब आता है हमारा कि कपड़े की माप यानी कि द मेज़र ऑफ फैब्रिक। तो देखिए, परिधान तैयार करने के लिए कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। तो इनका अनुमान लगा लेने से कपड़ा ठीक मात्रा में आता है। यानी कि एक होता है कि कपड़े का मेज़रमेंट लेना, कि आपको एक शर्ट बनानी है, कुर्ता बनाना है, तो आपको नॉर्मल आइडिया हो जाता है कि क्या 2 मीटर में से एक सूट निकल सकता है या नहीं। तो नॉर्मली 2 मीटर में से एक सूट निकल सकता है। वो मैटर करता है कि आप उसमें कोई डिज़ाइनिंग डाल रहे हो, या स्लीव्स बहुत लॉन्ग बना रहे हो, या उसमें कॉलर ऐड कर रहे हो, तो उसी के अकॉर्डिंग जो होता है फैब्रिक ज़्यादा लग जाता है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आइडिया लगाना होता है या अनुमान लगाना होता है कि क्या इतना 2 मीटर या 2.5 मीटर इस गारमेंट के लिए या इस कुर्ते के लिए ठीक है या नहीं है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप जो कपड़ा होता है अगर आप खरीद रहे हो तो वो सही नाप या एक तरीके से मेज़रमेंट से सही लिया जाता है। तो क्योंकि अगर आप अंदाजे से फैब्रिक लेते हो कि शायद 2 मीटर बहुत होगा या 3 मीटर बहुत होगा, 4 मीटर होगा, तो जितना फैब्रिक आपका यूज़ होता है ठीक है, बाकी का जो क्या होता है वेस्ट होता है। और वेस्ट क्या होता है कि जितना आपने एक्स्ट्रा लिया हो, यानी कि इसमें आपने एक्स्ट्रा पैसे जो है डाल दिए, तो ये क्या होता है कि इससे आपके पैसे भी बच जाते हैं और जो फैब्रिक है वो भी वेस्ट होने से बच जाता है। तो अधिक कपड़ा लेने से जो पैसा नष्ट होता है उसकी भी बचत होती है। तो इस तरह कपड़े का अनुमान ना लगा पाने की वजह से कम या अधिक कपड़ा खरीदा जाता है। यानी कि अगर आप एक तरीके से या तो फैब्रिक की मेज़रमेंट ना लेते हो या आपको अनुमान नहीं है कि कपड़ा कितना लेना है, तो कई बार क्या होता है कि किसी गारमेंट में आपको 2 या 3 मीटर कपड़ा लेना होता है, या मान लीजिए 4 लेना होता है और आपने ले लिया 3, तो क्या हो गया, वहाँ पे कपड़े की जो है कमी हो गई आपके पीसेस या गारमेंट को स्टिच करने में। तो क्या होता है कि कपड़ा या तो कई कंडीशन में ज़्यादा लिया जाता है या कई कंडीशन में जो है कम लिया जाता है। फिर आता है कि जिसके कारण ही जो है जिसके कारण ही व्यर्थ ही अपव्यय होता है। यानी कि जिसके कारण बेवजह ही जो है एक तरीके से जो है आपके पैसे वेस्ट होते हैं, खर्च हो जाते हैं। तो बाज़ार में जो कपड़ा होता है वो कई अर्ज में मिलता है। तो जो सिंगल अर्ज होता है यानी उसकी विड्थ कम होती है, और जो डबल अर्ज का होता है उसकी विड्थ ज़्यादा होती है। तो देखिए, जो सिंगल अर्ज का होता है उसकी भी 27 इंच से 36 इंच तक का अर्ज हो सकता है, और जो डबल अर्ज का होता है वो 42 इंच से 60 इंच तक का होता है। फिर आता है कागज़ पर ड्राफ्टिंग या ड्राफ्टिंग ऑन पेपर, की आप जो है ड्राफ्टिंग पेपर पे किस तरीके से करते हो। तो कागज़ पर ड्राफ्टिंग का अभ्यास करना एक अच्छी शुरुआत होती है, क्योंकि जो मिस्टेक आपकी होनी होती है वो आपके एक तरीके से पेपर पर ही हो जाती है और अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। और अगर आपकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है फैब्रिक पे, तो आप बार बार अपने ही, अगर आप मान लीजिए आप खुद का ही गारमेंट स्टिच कर रहे हैं, तो आपको बार बार अपने फैब्रिक पे मेज़रमेंट उतारने की ज़रूरत नहीं होती। चॉक से आप अपनी सीधी ड्राफ्टिंग उठाते हैं। अगर आपने ड्राफ्टिंग में एक्स्ट्रा मेज़रमेंट से अलग जो आपकी एक्स्ट्रा रखा जाता है मेज़रमेंट 2 इंच या 1.5 इंच का, अगर आपने वो मेंशन किया है तो आप उसको रख के डायरेक्ट फैब्रिक काट देते हो, या आपने ड्राफ्टिंग सिर्फ अपने मेज़रमेंट के लिए है, एक्स्ट्रा नहीं रखा है, तो फिर आप फैब्रिक में एक्स्ट्रा रख के 2 इंच या 1.5 इंच का फैब्रिक की कटिंग कर सकते हो। तो उसको बार बार आपको मेज़रमेंट लेने से जो दिक्कतें होती है वो चीज़ नहीं होती फिर। तो जो ड्राफ्टिंग होती है, कागज़ पर ड्राफ्टिंग 2 प्रकार से की जाती है। एक होती है पूरे स्केल की ड्राफ्टिंग, होती है छोटे स्केल की ड्राफ्टिंग। तो पूरे स्केल की ड्राफ्टिंग देखिए, जो पूरे स्केल की ड्राफ्टिंग होती है वो एक्चुअल में जो सही आप मेज़रमेंट लेते हैं किसी भी व्यक्ति का, वो पूरे स्केल की ड्राफ्टिंग से लेते हैं। और जो छोटे स्केल की ड्राफ्टिंग होती है वो नॉर्मल आप अपने नोट्स बनाने के लिए या प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए, या आप अपने एक मेमोरी में रखना चाहते हो एक रिकॉर्ड की ये जो गारमेंट है ये किस तरह से स्टिच होता है, क्या इसकी ड्राफ्टिंग है, तो आप उसको छोटी स्केल से बनाते हो। तो पूरे स्केल की ड्राफ्टिंग यानी बड़ी स्केल की ड्राफ्टिंग में क्या है कि पूरे नाप की ड्राफ्टिंग जो होती है, यानी कि एक व्यक्ति की जो प्रॉपर मेजरमेंट लिया जाता है, वो ड्राफ्टिंग जो होती है पूरे यानी बड़े स्केल से की जाती है, यानी इंचज़ में या सेंटीमीटर के नापों में बड़े भूरे कागज़ पर तैयार की जाती है। और ड्राफ्टिंग लेआउट के लिए कागज़ को ड्राफ्टिंग टेबल पर बिछाकर पिन लगा देना चाहिए। यानी कि जो ड्राफ्टिंग है वो कागज़ यानी जो भी आपने पेपर से ड्राफ्टिंग बनाई है उस पर आप उसको टेबल पे बिछाते हो, उस पर पिन लगा देना चाहिए और कागज़ के किनारों को चिपकाने वाले टेप की सहायता से चिपका दें। यानी कि या तो आप उसमें ऑल पिन लगा दें फैब्रिक के ऊपर ताकि आपका जो पेपर है वो हिले ना, या फिर आप जो क्या करें, आपको टेप लगाने की, तो आपका जो आपकी ड्राफ्टिंग है वो
इधर उधर ना हिले, जिससे कागज़ सरकने न पाए, यानी कि वो कागज़ जो है आपका पूरा प्रॉपर तरीके से ना हिले। तो ड्राफ्टिंग पेपर की लंबाई व चौड़ाई परिधान की कुल लंबाई और चौड़ाई वाले भाग से 1 इंच अधिक होनी चाहिए, यानी कि जो प्रॉपर मेजरमेंट होता है उससे आपको जो ड्राफ्टिंग लेनी है वो 1-1 इंच और एक्स्ट्रा रखना है, ताकि आप कई बार कई कंडीशन में ऐसा हो जाता है कि आपने ड्राफ्टिंग बस मेजरमेंट अपनी बॉडी का लिया है, एक्स्ट्रा नहीं रखा है, तो कई बार ये मिस्टेक हो जाती है कि आपने उसी ड्राफ्टिंग को रखकर वहीं से सीज़र जो है चला दिया, यानी वहीं से फैब्रिक कट दिया, आपने एक्स्ट्रा जो कपड़ा रखा ही नहीं है जहाँ पर आपको स्टिचिंग लगानी है ना, सिलाई लगानी है। तो हमेशा ही 1 या 1.5 इंच का एक्स्ट्रा जो है रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।